नमस्ते। संसार में 3 प्रकार के थॉट होते हैं, दृष्टिकोण या जो भी हम कह लें। एक होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, इमीडिएट कॉज इमीडिएट इफेक्ट। अभी हम लोग बात कर रहे थे मेडिसिन की, हालांकि मेडिसिन में भी अब चेंज हो रहा है, मल्टीफैक्टोरियल थॉट, इसके कॉजेज इसकी ओर हम जा रहे हैं, पर लीनियर थिंकिंग होती है। दूसरी होती है ग्लोबल थिंकिंग। ग्लोबल थिंकिंग में आप एक पर्टिकुलर समय में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं अराउंड, उनको आप सोचने की, देखने की, समझने की और जोड़ने का प्रयास करते हो। और एक होती है डिवाइन थिंकिंग। डिवाइन थिंकिंग ना केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन चीज़ों को जोड़ती है, बट लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम में इन सब के आगत परिणाम और विगत जो कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सबको एक साथ देखती है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये कहते हैं सुपर माइंड आ गया, कहाँ है, ये एक लीनियर से भी नीचे कोई थिंकिंग है, तो उसका उस तरह की सोच है। जैसे हम लोग अकेले खड़े हों इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली, और हम कल्पना कर रहे हैं सुपर माइंड आ गया और हम चेंज हो जाएंगे। माता जी कहती है कि तुम लोग तो ईगो के इतने छोटे उसमें हो कि वो तो जगह ही नहीं पा रहा तुम्हारे अंदर आने की। अगर वो गलती से सुपर माइंड ने अपनी एक छोटी सी फूंक भी लगा दी तो यू विल फिनिश, फॉरगेट अबाउट, यू हैव टू बिकम वास्ट। तो ये मनुष्य की जितना पास्ट है वो अभी उससे जुड़ा है। सुपर माइंड आए ऑलरेडी मैनिफेस्ट करना शुरू हो गया है, बट इट हैज टू टैकल विद दैट पास्ट। ये इवोल्यूशन हैंग नहीं करता है वैक्यूम में। हम सबका पास्ट है, कितने जन्मों का पास्ट है, और केवल हमारा व्यक्तिगत पास्ट नहीं है, ये पास्ट जुड़ा हुआ है पूरी सृष्टि के इवोल्यूशन से। हमारे अंदर केवल, इवन जब पूर्व जन्म की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे, पिछले के पिछले जन्म में क्या थे, पिछले के पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन हम अकेले तो नहीं थे। जब हम हमारे अंदर आदि मानव भी है, हमारे अंदर बंदर भी है, हमारे अंदर क्रोकोडाइल भी है, हमारे अंदर डायनासोर भी है, सांप भी है, मट्टी भी है, ये सब हमारे अंदर है। तो सुपर माइंड को ये सब चीज़ों को एक साथ लेना है, उन पे वर्क करना है। दूसरा, हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको हम नहीं छोड़ना चाह रहे, और यदि हम छोड़ना भी चाहें, छोड़ भी दे बाहर से, तो भी वो अंदर से कनेक्टेड है क्योंकि इनका लिंक कहीं भूतकाल में जाता है। और तीसरा, भविष्य में की ओर हर एक व्यक्ति को कुछ एक यूनिक डिवाइन के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो सुपरमेंटल ट्रूथ को, इन सब चीज़ों को एक साथ रेकॉन करके आगे ले जाना है। इट इज़ नॉट लाइक सुपर माइंड आ गया, अब कोई वो हो गई, वो पारस मणि छुआ दी तो पारस गुण नहीं देखत कंचन करत खरो, आप बुचर के घर। ये एक लीनियर थिंकिंग है। देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज। एक पार्ट खुला है, दूसरा बंद है, तीसरा रेजिस्ट कर रहा है, चौथा खुलने का प्रयास कर रहा है। तो अगर एक पार्ट पर अगर सुपर माइंड प्रेशर देता है तो दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ये समस्या होती है। आपके घर में आप चाहते हो कि एक गेस्ट आए जिसको आप वेलकम कर रहे हो, लेकिन घर में आप अकेले नहीं हो, 4 लोग हैं। अब कल्पना कीजिए, एक छोटा सा उदाहरण, यू वांट अ गेस्ट टू कम, आपने सब उसके लिए तैयार किया हुआ है, बाकी लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते उनका आना। फिर भी आपने बुलडोज करके अपना वीटो लगा के बुला लिया गेस्ट। अब आपने जो गेस्ट बुलाया तो बाकी तीनों का रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ेगा। अब वो रोज जाने अनजाने गेस्ट के अंदर कोई ना कोई देखेंगे ही उसके अंदर तकलीफ, अदरवाइज उनका रेजिस्टेंस भी कम था। लेकिन जब एक्चुअल सुपर माइंड वर्किंग शुरू होती है तो प्रकृति के अंदर जितने भी प्रकार के रेजिस्टेंस हैं भगवान के प्रति, डाउट्स, कंफ्यूजन्स, डिस्पेयर, डिनायल, इवन रहते हुए लोग 40 कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ इंटेंस प्रेशर है, तो रेजिस्टेंस भी उतने ही एक्यूट आते हैं। जब आप सूरज से दूर होते हो तो आपको बहुत अच्छी लगती है कि अरे कितना सुहावना है सुबह का सूरज, अच्छा चढ़िए जरा ऊपर, जाइए सूरज के नज़दीक, तो आप कहते हो बड़ा ये प्रचंड है, भयानक है, इतना क्रूर है सूरज, क्योंकि आप पास में जा रहे हो तो जितना अशुद्धि है सब जला देगा। तो भय भी होने लगता है कि ये तो जला रहा है, कहीं मैं ही पूरा ना जल जाऊं। तो वही जो आत्म तत्व में स्थित है और जानता है कि आत्मा विनाशी है, उसका कोई क्षय नहीं हो सकता। इवन दैट ओनली दैट पर्सन इज, और कंप्लीट सरेंडर है।
ओनली दैट पर्सन कैन गो नियर द सन. तो यहां पर पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, सावित्री कहती हैं टू द डिवाइन कि मैं तो पृथ्वी का ही मैं वर्ण कर रही हूं और मुझे सत्यवान चाहिए ताकि मैं और वो मिलकर धरती के ऊपर एक आपका ही काम कर सकें. अब देखिए, सत्यवान का पहला फ्रीडम क्या होता है? जब वो डेथ से फ्री हो जाता है. डेथ से फ्री होना मीन्स ही इज फ्रीड फ्रॉम इग्नोरेंस. लेकिन इट इज नॉट एनफ. अब वो एक दीवार आ गई, ही बिलोंग्स टू द हायर वर्ल्ड. अब उसको यहां आने का कोई काम नहीं है. सो ही हैज टू चूज. अब उनके बिहाफ पर सावित्री चूज कर रही है, क्योंकि सत्यवान ने ऑलरेडी सावित्री को चुन लिया है. तो सावित्री उसके बिहाफ पर चूज कर रही है, नहीं, आई वॉन्ट हिम फॉर अर्थ, फॉर योर वर्क. तो जब ये सुनते हैं प्रभु, तो वो कहते हैं, देन विद ए स्माइल ऑगस्ट एज नून डे हेवेंस द गॉड हेड ऑफ द विजन वंडरफुल. पेज 688, 688. देन विद ए स्माइल ऑगस्ट एज नून डे हेवेंस द गॉड हेड ऑफ द विजन वंडरफुल. मतलब वो जो यहाँ पर स्वर्ग यानी जो अल्टीमेट ट्रुथ लाइट है, उसका जो मैक्सिमम नून डे हेवेंस, उनकी मुस्कान में. अब वो क्या कहते हैं? हाउ शैल अर्थ नेचर एंड मैंस नेचर राइज टू दिस सेलेस्टियल लेवल्स येट अर्थ अबाइड. ये समस्या है. संसार को छोड़ के भगवान को पा लेने वाला प्रोजेक्ट भगवान ने बहुत बार रिपीटेड अनेकों साधु सन्यासी बहुत हो गए. अब भगवान कहते हैं नहीं, अर्थ विल रिमेन, एंड अर्थ पे रहते हुए अर्थ के ट्रांसफॉर्म्ड अर्थ आप भगवान को प्राप्त करो, उनको धारण करो, ना केवल अपनी आत्मा में, मन प्राण शरीर तक में. ये चैलेंज है, क्योंकि अर्थ कैसे अवॉइड करेगी? ये तो इंसान जब वो कहते हैं ना कि जब आप इतनी वास्ट कॉन्शियसनेस पे अवेकन करते हो तो यू फील लाइक ए स्ट्रेंजर. रहना मुश्किल होता है, रिलेट करना मुश्किल होता है. ये बुक 1 कैंटो 5 में आ जाती है ये भाव कि जब वो एक और प्राप्त करते अपने अंदर उस सत्य को, और फिर वो संसार को देखते हैं तो कहते हैं ये क्या है, कहाँ हूं मैं? और नेचुरल प्रवृत्ति होती है उससे विड्रॉ करने की. हेवन एंड अर्थ टुवर्ड्स ईच अदर गेज अक्रॉस ए गल्फ दैट फ्यू कैन क्रॉस नन टच. हम नारद जी हैं, हेवन से अर्थ पे आ जाते हैं. कोई एक जटायु संपाति हनुमान प्रयास करते हैं जाने का, लेकिन देखते हैं एक दूसरे की तरफ. क्यों? हेवन भी चाहता है, जो देवता है वो भी चाहते हैं कि मनुष्य में उनके इंस्ट्रूमेंट्स हों, और जो धरती पर जो मनुष्य वो भी चाहते हैं कि स्वर्ग जो है ना, सुना है उसके बारे में, वहाँ ताली बजाओ तो बत्ती आ जाती है. ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा. ऐसा कुछ हो जाए, वो गलत धारणा है हेवन की. लेकिन वो ऐसा कुछ सोचते हैं. अराइविंग थ्रू ए वेग इथेरियल मिस्ट out of which all things form that move in space, the shore that all can see but never reach. दिखता तो है, कुछ है वहाँ पे, महसूस होता है, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है. प्रयास हुए. अब हनुमान की देखो आप, he tried to reach that level ना. सूर्य को धरती पर लाने का उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हनुमान जी का ही है. मैं सूर्य को ले आऊँगा, अच्छा फल है, धरती पे अच्छा रहेगा. वो चाहते हैं, देवता लोग परेशान हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो धरती पर ले आएंगे तो एक तो धरती विल बिकम लाइक गॉड्स, लेकिन उसके पहले तो वो अबाइड ही नहीं करेगी. तो हनुमान के मार्ग में वो, तब तो वो खैर हनुमान नहीं है, वो तो केवल एक पवन पुत्र हैं, बजरंगी भी नहीं है. तो वज्र का घात होता है, गिर पड़ते हैं, तब उनका हनुमान, उनकी हनु में ठुड्डी में चोट लगती है. बाद में वो वज्रांग बनते हैं. तो इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट. ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं. संपाति जटायु की कहानी है. तो संपाति के तो सारे पंख जल जाते हैं, क्या तुम दृष्टि रहेगी लेकिन उड़ नहीं सकते. सो ये समस्या है. इट इज़ नॉट एज सिंपल एज कि सुपर माइंड आ गया है. अब हम लोग कल से सब उठेंगे सुबह में और देखेंगे एक दूसरे के केश गोल्डन हो गए हैं और घुटने का दर्द विलुप्त हो गया है, सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, सब रिलेशनशिप्स में माधुर्य आ गया है. इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट. तो वो सारा वो समस्या बता रहे हैं. हेवेंस लाइट विजिट्स समटाइम्स द माइंड ऑफ अर्थ.
इट्स थॉट्स बर्न इन अर स्काई लाइक लोनली स्टार्स। यदा कदा ऐसा होता है कि स्वर्ग के देवदूत मानव देह के अंदर, मानव मन के अंदर, देह के अंदर तो बहुत कठिन है, इन्फ्लुएंस करते हैं और मनुष्य एक देवदूत के रूप में धरती पर प्रकट होता है। In our heart there move celestial seekings, soft and beautiful like fluttering wings of words. कभी कभी मनुष्य के हृदय में ऐसे सुंदर कोमल भाव उठते हैं तरंगों की तरह, ऊपर की ओर जाते हुए, like birds. Visions of joy that she can never win. काश ऐसा होता। आप इस पर पूरी एक एपिक लिख सकते हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश काश। हाँ, एक पिक्चर आई थी ना, काश, तो काश सब कुछ काश में चला जाता। सो इस पर एक होता है, ऐसे भाव उठते हैं, ऐसे विचार, ऐसे विजन्स आते हैं जॉय के। ट्रेवर्स द फेडिंग मिरर ऑफ अ ड्रीम्स, ऐसे स्वप्न मनुष्य के अंदर जागृत होते हैं। फेंट सीड्स ऑफ लाइट एंड ब्लिस बेयर sorrowful flowers. Seeds of light and bliss. तो उनको तो फ्लावर जो उनके अंदर से निकलेंगे वो लाइट। अब देखिए यहाँ श्री अरविंद की वाणी देखिए, इसमें जो एक करुणा भी है, एक पैथोस है, डिवाइन पैथोस है कि बीज क्या था? बीज प्रकाश का बीज था, आनंद का बीज था। सोल इज दैट ओनली। वृक्ष पे फल कैसा आया, फूल कैसा आया? सौरों का। तो ये विडंबना है। फेंट हार्मनी इज कॉट फ्रॉम ए हाफ हर्ड सॉन्ग, फॉल सूनिंग मिड द वॉन्डरिंग वॉइसेस जार। कुछ समय के लिए एक मेलोडी, संसार सुंदर हो, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। बस सॉन्ग अच्छा है, गाना अच्छा है। उसके बाद फिर ये रियल लाइफ में भी आप देखिए, दोस्ती फिल्म में कितने अच्छे गाने थे। फिल्म की बात हो रही तो देख तुझे सब है पता, या वो कि दर्द भी तू चैन भी तू, इट्स अद्वैत वेदांता। और वो दोनों जो एक्टर्स उसमें थे वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। नोबडी नोज वेदर दे डाइड और टुक ए जॉब, ये किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है, बट दे वैनिश्ड आफ्टर दैट। अब वो क्या था, वो बहुत सुंदर पिक्चर है। ऐसी दोस्ती अगर आप केवल ये देख लो, आइडियल, लेकिन वो फिल्म के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद वो धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है। और कुछ लोग कह देते हैं कि ये तो स्वप्न था, एडोलेसेंट में देखते हैं लोग, लेकिन जीवन की जो रियलिटीज़ हैं, जिसको बड़े क्रूड ढंग से क्या कहते हैं, आटे दाल का भाव। आई हैव नॉट हर्ड ए क्रूडेस्ट थिंग देन दिस। एक इससे भी वैसे क्रूड स्टेटमेंट होता है, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। मतलब ये दुनिया भर के जितने क्रूडेस्ट स्टेटमेंट्स हैं, पता नहीं कैसे भारतवर्ष में तो ये कहना चाहिए, इस अग्नि को पोषित करो, यही तुम्हारा परिचय है, यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन नहीं, ये सब बुढ़ापे में ठीक है, भगवान का नाम लेना, ध्यान करना। यंग एज में तो अभी तुमको शादी ब्याह करना है, करियर बनाना है। देखो पड़ोसी को, 3 कोड़ी सील का बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, और तुम देखो ये क्या, तुम श्री अरविंद माता जी को पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है। ये हम लोगों की कितनी शुद्ध मानसिकता है। तो वो सब बता रहे हैं, जो रियलिटीज बता रहे हैं वो उसको रियलिटीज मतलब अर्थली रियलिटी। फॉल सूनिंग मिड द वॉन्डरिंग वॉइसेस जार। इतनी सारी लोगों की नॉइज और वॉइस उसमें वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। लड़कों को कैरियर मिलते और लड़कियों की शादी होते। तो जो बड़े लकी होते हैं उनकी शादी नहीं होती, और जो लड़के रियली, प्रणब दा ने एक बार किसी को कहा था, पूछने गई ये महिला कि दादा मैं सोच रही हूँ मैं शादी कर लूँ। तो दादा ने कहा हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो बहुत अच्छा है। लेकिन कौन छोड़ता है। और वहीं लड़कों का कैरियर मिल गया, बस उसके बाद तो मॉर्निंग 8 to 9, नाइट 9, मॉर्निंग 8 to नाइट 9, बस उसी में। फिर कहते समय नहीं मिलता।
Foam from the tossing luminous seas where dwells the beautiful and far delight of gods. Raptures unknown, a miracled happiness, thriller and pass, half shaped to mind and sense. ये देखिए लाइन क्या याद दिलाती है? Foam from the tossing luminous seas where dwells the beautiful and far delight of gods. ये वैकुंठ है, क्षीर सागर. कभी कभी जब होता है, बचपन में सबने ये अनुभव किया होगा ना, जब आप आरती करते हो और करते करते खो जाते हो अचानक, तो आपको लगता है कितना अच्छा लगता है उस समय, है ना. विष्णु भगवान की कौन सी थी, भुजंग शयनम शांताकारम ये बड़ा मजा आता है. वैसे ही शिव जी की जब करते हो, फॉर सम टाइम इट गिव्स यू ग्रेट नाइस फीलिंग. लेकिन वो बस शांताकारम के बाद वो घर में जो मिस्टर अशांति, अभी वी शुड बी वेरी क्लियर, मिस अशांति नहीं, हाँ, मिस्टर अशांति बैठे हुए हैं. वो कहते हो गई तुम्हारी पूजा, अब खाने पीने का ध्यान करें, बस खत्म. दैट्स हाउ इट इज, लाइफ इज. आते हैं कुछ देर के लिए, थ्रिल करते हैं, फिर चले जाते हैं. Above her little finite steps she feels, careless of knot or pause, worlds which weave out a strange perfection beyond law and rule. कहीं ना कहीं उसको महसूस होता है, पृथ्वी को और पृथ्वी के प्राणियों को, कि भगवान के लिए सब संभव है विदाउट लॉ और रूल. आपको कोई समस्या है, यहाँ पर नियम है, डॉक्टर कहेगा कि बीमारी है, कैसे ठीक होगा? नहीं नहीं, विष्णु भगवान ठीक कर देंगे, कृष्ण जी ठीक कर देंगे. अब ऐसा महसूस होता है कि लॉ रूल कन्वेंशन काम नहीं करते, वहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन वो केवल एक इंटरवेंशन के रूप में. ए यूनिवर्स ऑफ सेल्फ फाउंड फेलिसिटी, जहाँ रहने मात्र से आनंद हो, सांस लेने मात्र से आनंद हो. एन इनएक्सप्रेसिबल रिदम ऑफ टाइमलेस बीट्स, द मैनी मूवमेंटेड हार्ट बीट्स ऑफ द वन. वहाँ एकत्व का पूरा, हर जगह लगता है कि इसके हृदय में भी नारायण है, उसके हृदय में भी नारायण है, सब के अंदर वही बस रहे. मैजिक ऑफ द बाउंडलेस हार्मनीज ऑफ सेल्फ, ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इनफाइनाइट, द वंडर प्लास्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट. अब देखिए तीनों लाइन, फ्रीडम ऑफ द इनफाइनाइट, मैजिक ऑफ द बाउंडलेस, वंडर प्लास्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट. ये कितनी अद्भुत पंक्ति है. एब्सोल्यूट इज लाइक, हम एब्सोल्यूट से क्या समझते हैं? जो कह दिया, जड़ बुद्धि. भाई हमने कह दिया, हम जो कहते हो कौन सी चीज थी ना, मैं ही नियम हूं, मैं ही शासन हूं. लेकिन भगवान का कैसा होता है? वो सबके जो शासक हैं वो क्या करते हैं? वंडर प्लास्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट. एक क्षण में उन्होंने कहा तेरी मृत्यु निश्चित है, अगले क्षण वो चरण में लौट गया, प्रभु क्षमा, जा अभय दान दिया. वंडर प्लास्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट. माता जी से लोग पूछते थे, माँ आपने कल ये कहा था, आज आपने अपना पूरा निर्णय बदल दिया, तो ये क्या हुआ माँ? आपकी ओपिनियन कैसे चेंज हुई? माँ बोलती हैं कि आई हैव नो ओपिनियंस. तो फिर कहती मैं ट्रुथ को देखती हूँ, ट्रुथ के अनुसार इस समय अगर वो नेक्स्ट मोमेंट चीज चेंज हो जाती तो सब चेंज हो जाता है. और सच में यूनिवर्स अपने आप को हर क्षण रिक्रिएट करता है, इसीलिए आशा है. तो वो वंडर प्लास्टिक्स, भगवान अगर ये देखते नहीं ये तो ये नियम का चेन, कार्मिक लॉ, माँ कहती ग्रेस कैन कंप्लीटली एनल कर्मा. वंडर प्लास्टिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट. आप नॉर्मल कोर्स में एक तरफ जा रहे थे, ग्रेस को आपने इन्वोक किया और सब चीजें चेंज हो गई. देयर इज द ऑल ट्रूथ एंड देयर द टाइमलेस ब्लिस. अब देखिए मृत्यु भी कहता है ये धरती पर ये संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु कैसे कहता है? डिनायल में कहता है ही नहीं कुछ. यहां ये कह रहे हैं है. सावित्री तुमने बियॉन्ड द टोपेज वॉल्स जो देखा है सही देखा है, ट्रूथ है, ब्लिस है, सब है. बट हर्ट्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ ए स्टार लॉस्ट ग्लीम. लेकिन धरती पर तो सत्य की छाया पड़ती है, या जो तारा मर गया, डेड हो गया, उसका प्रकाश मिलियन ईयर्स के बाद पहुंचता है. स्टार लॉस्ट ग्लीम, वर्ड की परफेक्शन देखिए, श्री अरविंद ही कर सकते हैं. परफेक्टली साइंटिफिकली ट्रू. स्टार लॉस्ट ग्लीम, भटकते भटकते वो तारे की वो यहां पर भी आ गई, तब तक वो तारा जा चुका है. हर्स इज अबाउट अर्थ. हर्स आर बट केयरलेस विजिट्स ऑफ द गॉड्स. आते हैं कभी कभी अचानक विजन के अंदर या धरती पर आए और फिर चले गए. आप ढूंढते रहो. एक बार श्री अरविंद की वो अनुयायी थी ना, अनुयायी मतलब वो ए शादी की कहानी, जहाँ वो
बड़े कष्ट में, वो 10 मिनट बचे ट्रेन जाने को, रात के 9 बजे उस समय की बात है जब श्री अरविंद सशरीर, और वो पुकारने लगती है कि मैं तो रिजर्वेशन ही नहीं है, भेजा था मैंने टेलीग्राम, लेकिन वहाँ कहते नहीं है रिजर्वेशन। अब उस समय आप वापस पौंडीचेरी आना वॉज डिफिकल्ट, वैसे भी वो ब्रिटिश रूल, फ्रेंच रूल, और जाना, अब रात को चेन्नई में रहना, मतलब ये उस टाइम की बात है। अब वो घबरा गई, माँ श्री अरविंदो हेल्प मी। अचानक 2 लोग आते हैं, अरे बहुत ही आप क्या कर रहे हो यहाँ पे भाभी? तो कहती है कि अरे कौन है तुम्हारे, आप नहीं जानती हैं, आप हम आपकी शादी में आए थे, एनीवेज हम तो गाड़ी से जा रहे चेन्नई, आप मतलब हावड़ा, आप क्या कर रही हो? तो अरे ऐसी ऐसी बात, अरे आप आओ ना, हमारे पास एक एक्स्ट्रा बर्थ है। जाके बैठ जाती। जस्ट इमेजिन द डिग्री। वो कहती मैं बर्थ में चली तो ऐसे जैसे नशे में गई, मैंने उनसे कुछ बातचीत नहीं, वो बस खाना लाके देते, मैं इतने नशे में गई कि मैंने उनसे पूछना भी कि कौन हो तुम, कैसे आए, कुछ नहीं पता। फिर वो जब उतरती हैं तो सब लोग लेने आए थे, किसी को पता नहीं था कि ये सब तमाशा हो रहा है। तो वो मिलती हैं, फिर कहती हैं कि अरे वो तो जो शादी में हमारे आए थे फला फला, कौन आए थे? तो ढूंढती हो, गायब हो गए। तब वो श्री अरविंद को लिखती हैं कि मेरी पुकार होने पर, करने पर आपने क्या देवताओं को मानव रूप धारण करके भेजा था? श्री अरविंद कहते हैं क्या फर्क पड़ता है कि मैंने देवताओं को भेजा या मनुष्यों को भेजा, तुम्हारा काम तो हो गया ना। ये दैट पावर ही कुड मेटीरियलाइज द गॉड्स इन ह्यूमन फॉर्म्स। लेकिन केयरलेस विजिट्स, वो आते हैं, ये नहीं कि ये हर बार आपको रेप्लिकेट होता जाएगा। दे कम एंड दे गो अवे। दे आर ए लाइट दैट फेल्स, ए वर्ड सून हस्ट। आते हैं ये विजिटेशंस, योगी आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, सभी ऋषि थे, इन्वोल्यूशनरी बीइंग्स थे। कुछ देर प्रकाश होता है आसपास, बाद में इट गोज अवे। क्राइस्ट आए, चले गए, उनको मारने के बाद उन्हीं के टुम्ब के ऊपर एक रिलीजन खड़ा कर दिया जो सब कुछ वो करता है जो उनका विरोध है, उल्टा। क्रिश्चियनिटी में जो इंक्विजिशंस हुए हैं, लोगों को मारा गया है क्राइस्ट के नाम पर, उसका प्रमाण आपको भारतवर्ष में दिखने को मिलेगा, गोवा एंड ऑल दिस में, वायलेंट कन्वर्शन की बात। हम सोचिए क्राइस्ट को बेचारे को क्या लग रहा होगा कि मतलब मैंने क्रॉस में जो चढ़ा रहे थे उनको मैंने कहा फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, ये मेरे नाम पे कर रहे हैं। ये मनुष्य की अवस्था है। तो लाइट दैट फेल्स, क्राइस्ट इज द परफेक्ट सिंबल ऑफ द लाइट दैट फेल्ड, क्रॉस इज द सिंबल ऑफ द फेलियर ऑफ द मिशन, क्योंकि वो डिवाइन लव को लाए और मनुष्य ने उसको बिल्कुल अपोजिट। शेयर उनकी वाणी, द साइन ऑफ दिस सिंबल ऑफ ए फेल्ड अटेम्प्ट टू ब्रिंग डाउन डिवाइन लव, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है। श्री कृष्ण आए, फ्रीडम एंड डिलाइट, वो क्या सिखाने आए? मैन कैन बी नॉर्मल एंड फ्री एंड लिव इन डिलाइट। अच्छा, अब हमने वो फ्रीडम का कुछ बना दिया, डिलाइट को हमने वो चलो रास लीला बना दी। वो पिक्चरों में आते हैं ना, और इवन सीरियल्स आते हैं श्री कृष्ण के नाम पे, प्योर प्राणिक, नथिंग, देयर इज नो नथिंग स्पिरिचुअल इन। श्री अरविंद कहते हैं कि द इमेज ऑफ द रास लीला आर ड्रॉन फ्रॉम द वाइटल वर्ल्ड्स। हालांकि उसमें प्रोफाउंड ट्रूथ है, पर जो इमेजेस हैं सारे वो जैसे ह्यूमन बीइंग्स, श्री कृष्ण राधा ऐसे जैसे वो रूठ रही हैं, ये मना रहे हैं, सब जैसे ह्यूमंस भी नहीं करते हैं, ह्यूमंस भी एक मतलब इस तरह से उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो लाइट दैट फेल्स, इसलिए इस बार वो सत्य चेतना को लाने आए कि ये तो भगवान आते हैं लेकिन मनुष्य तैयार नहीं। इस बार मैं ट्रुथ को एस्टैब्लिश करता हूँ, क्योंकि तभी ये संभव है। A word soon hushed. They are a light that fails, a word soon hushed. And nothing they mean can stay for long on earth. आप वैदिक काल से देख लीजिए, वेद कैसे कर्म कांड में परिवर्तित हो गए। छांदोग्य उपनिषद तक आते आते एवरीथिंग हैड चेंज इनटू कर्म कांड। वो यज्ञ बन गया था, बाहर का यज्ञ, सब कुछ बाहर का बन गया था। तो बुद्ध को आना पड़ा टू ब्रेक एवरीथिंग, पूरा पास्ट उन्होंने क्लियर कर दिया। बुद्ध वैदिक नहीं है, उन्होंने सब जो कर्म कांड को तोड़ दिया, लेकिन वेदों का ट्रूथ, कॉन्कर ओवर डिजायर, देयर इज ए परमानेंट अबव, वो सब रखा। बट वो उनको ऐसा करना पड़ा कि अगर नहीं तो मनुष्य उसमें उलझा रहेगा। फिर बुद्ध चले गए, उनका रिलीजन बन गया, मारा काटी शुरू हो गई। फिर कृष्ण आकर के और रादर ही प्रीडेट्स, तो ये सब आकर के दे ट्राइड टू गिव ए ट्रूथ, लेकिन उनके थॉट्स कैसे फेड होने लगते हैं। There are high glimpses, not the lasting sight.
ए फ्यू कैन क्लाइम टू एन अनपेरिशिंग सन और लिव ऑन द एजेस ऑफ द मिस्टिक मून. मिस्टिक मून इज स्पिरिचुअल माइंड. उसके एजेस का है ओवर माइंड. कुछ हैं जो इवन वहां तक पहुंच के अगर रह ले मनुष्य, वही बहुत बड़ी बात है. एंड चैनल टू अर्थ माइंड द विजर्डरी. कुछ ऐसे हैं जो ओवर माइंड, जो मिस्टिक मून की जो एज है, जहां से वो सुपरमेंटल रेल्म शुरू होता है, उस वहां से रेस को रिसीव करके धरती के ऊपर उसके चैनल बन सकते हैं. द हीरोज एंड द डेमी गॉड्स आर फ्यू. किताबों में है शिवाजी 12 साल की उम्र से, मतलब ही वाज अ विभूति. देखा जाए तो ही लिव्ड फॉर हाउ मेनी 49 years और मे बी लेस देन दैट. और उतने कम समय में उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव तोड़ डाली जिसके बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो सका. औरंगजेब वाज अलाइव व्हेन शिवाजी लेफ्ट द बॉडी. और वो कहता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा मलाल ये है कि मैं शिवाजी के युग में पैदा तो हुआ लेकिन उसको हरा नहीं सका. और उसके बाद एवरीथिंग कोलैप्स, क्योंकि उन्होंने नींव खत्म कर दी थी. वन मैन आर्मी, अगर कोई रियल वन मैन आर्मी पर वो सब पिक्चरें नहीं, शुड बी ऑन शिवाजी. वन मैन आर्मी, मतलब ऐसे स्ट्रैटेजी, बुद्धि, बल, सब कुछ ऐसा उपयोग करते थे. ट्रेमेंडस. बट ऐसे हीरोज आर फ्यू. उसके बाद शिवाजी के नाम पर जो होता है वो अलग बात है, उसकी बात में दैट इज एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर. नाम शिवाजी का, क्योंकि नाम तो बड़ा आसान है ना. महादेव का नाम लेके आप कुछ भी कर लो, राम जी, हनुमान जी, और अल्लाह के नाम पर तो जो हुआ है वो तो बेचारे, मतलब पीपल से वो रिलीजन, मैंने कहा वो तो जिनके साथ जन्म हुआ था उन्हीं के साथ डेजर्ट ऑफ अरेबिया में खत्म हो गया. उसके बाद इट वॉज ए प्योर पॉलिटिकल कल्ट. सो दैट इज हाउ इट वॉज. सच्ची बात है, चाहे अच्छी ना हो. टू whom द क्लोज इमॉर्टल वॉइसेस स्पीक. कुछ हैं हीरोज और डेमीगॉड्स जिनको इमॉर्टल्स, देवताओं की वाणी कहती है, शस्त्र उठा, युद्ध कर, और वो एक देव श्वास से भर जाते हैं और उनका पूरा जीवन उत्सर्ग हो जाता है फॉर द वर्क ऑफ द डिवाइन. एंड टू देयर एक्ट्स द हेवनली क्लैन आर नियर. जब वो एक्ट करते हैं तो देवता भी आते हैं. ये मनुष्य, ये क्या एक्शन है. एंड टू देयर एक्ट्स द हेवनली क्लैन आर नियर. फ्यू आर द साइलेंसेस इन विच ट्रूथ इज हर्ड. और ये पुराने समय भी नहीं, अभी भी होता है कभी कभी. उस दिन बात हो रही थी बत्रा की, या जो मुझे तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, अर्जुन खेत्रपाल की कहानी. मतलब पाकिस्तान के इतने टैंक सामने खड़े, इट्स इम्पॉसिबल सिचुएशन, और इनको ऑर्डर मिला है कम बैक. ये क्या करता है, छोटा सा बच्चा 19 साल का, ये निकलता है, मतलब 19 साल 20 साल में बच्चे क्या बेवकूफ़ियों की चीज़ें करते हैं. लुक एट दिस मैन, ही स्टेप्स आउट ऑफ हिज टैंक कैरिंग द ग्रेनेड्स. अब वो टैंक के अंदर है ना, वो बाहर निकल के नहीं देख पा रहे कौन है. वो जाता है, एक एक टैंक खोल करके उसमें ग्रेनेड डालता है, बस्ट करता है और जाता है. ऐसे करते आई थिंक 19 और 20 टैंक्स ही डिस्ट्रॉयड. कल्पना कर सकते हैं मॉडर्न अभिमन्यु. उसके बाद ही डाइज. पर ऐसा डर जाते हैं, दे रिट्रीट, द एनिमी रिट्रीट्स. या आपने वो जो फिल्म देखी थी केसरी, दैट इज द हीरोइज्म. देवता भी नमन करते हैं कि ये हम लोग भी नहीं कर सकते, ये मनुष्य कर सकता है. सैक्रिफाइस, त्याग. Few are the silences in which truth is heard, unveiling the timeless utterance in a deeps. Few are the splendid moments of the seers. Even जो ऋषि मुनि होते हैं, ये नहीं कि हर समय वो उस चेतना में रहते हैं. इवन श्री कृष्ण के बारे में श्री अरविंद कहते हैं कि गीता वाज, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं बाय द वे महाभारत में, जब बाद में अर्जुन कहते हैं आपने बहुत अच्छा, क्या सर क्या आपने कहा था, एक बार फिर से हो जाए. श्री कृष्ण कहते हैं याद नहीं है तुझे, अरे वो तो अद्भुत था. कहते हैं अब मैं नहीं, इट वॉज गिवन इन ए स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियस स्टेट. कहते फिर भी कुछ तो कहिए. तो सब युधिष्ठिर वगैरह हम लोग भी सुनना चाहते हैं. तो तब वो बैठ करके युधिष्ठिर की सभा में एक दूसरी गीता होती है. सत्य वही है, बट यू विल फील कि वो पावर नहीं है. यू रीड इट एंड यू विल सी कि जो ओरिजिन के अंदर जो फोर्स है ना, ट्रमेंडस. यू रीड बोथ द टू एंड यू कैन सी फॉर कंपैरिजन. ये भी श्री कृष्ण की है.
कुरुसभा नहीं, अब तो हस्तिनापुर की राजा युधिष्ठिर जीत गए हैं और सब लेजरली बैठ के आज हम लोग सत्संग करेंगे कृष्ण जी के साथ. इट डजंट कैरी दैट सेम पावर. तो श्री अरविंद बताते हैं कि इट वॉज सेड इन ए सुपर कॉन्शियस स्टेट. इट्स नॉट कि हर समय व्यक्ति उस स्टेट में रह सकता है. फ्यू आर द स्प्लेंडिड मोमेंट्स ऑफ द सीयर्स. और ये तो है कुछ लोगों की बात. जो मासेस ऑफ ह्यूमैनिटी है उसका क्या हाल है? हेवेंस कॉल इज रेयर, रेयर द हार्ट दैट हीट्स. किसी किसी को भगवान को लगता है कि ये शायद अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक आप पूरा दोगे नहीं तब तक आप चेंज कैसे होगे. तो रेयरली इट गोज, लेकिन रेयर द हार्ट दैट हीट्स. हाँ, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, आश्रम जाते हैं अच्छा लगता है, हाँ श्री अरविंद की वाणी अच्छी लगती है. रेयर आर द हार्ट दैट हीट्स. द डोर्स ऑफ लाइट आर सील्ड टू कॉमन माइंड. ये कॉमन माइंड क्या होता है? अरे बड़े डिफिकल्ट हैं श्री अरविंद, ट्राई भी नहीं किया है पढ़ने का. एक बार ऐसी किसी ने, एक बाबा जी बने हुए गिरवा वस्त्र पहने, वो पता नहीं महीने में कब निकलते थे, कहाँ से मेरा सामना हो गया उनसे. ये श्री अरविंद आश्रम से आए, उनके अनुयायी है किसी ने. वो श्री अरविंद जो एक ही बात को बार बार कहते. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कौन सी किताब आपने पढ़ी है? पहले तो आप इतनी बदतमीजी से बात ना करें. बहुत अच्छे से मैंने उनको, आई कट हिम टू. उनके सारे डिसाइपल्स 50 करीब बैठे हुए, क्या कह रहा है? नहीं हमने दिलीप कुमार रॉय का पढ़ा है. मैंने कहा क्या पढ़ा है आपने दिलीप कुमार रॉय का? आई आस्क्ड हिम पॉइंट ब्लैंक इंटरव्यू. मैंने कहा क्या पढ़ा है उसमें से भी? मतलब दिलीप कुमार रॉय इज ए वेरी लिमिटेड. नहीं हमने उनकी कहानी के बारे में पढ़ा है. मैंने कहा तो आपको ये पता चल गया कि श्री अरविंद ने क्या लिखा है? तो देन यू रियलाइज कि दे हैव नॉट इवन मेड एन एफर्ट. एक तो होता है ना आप प्रयास करते हो, नहीं समझ आता, प्रयास भी नहीं किया है. लेकिन स्टैंडर्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं. यही लोगों को बोल दीजिए स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, वहाँ जाके कहते हैं नित्य नेम सुबह उठो 5 बजे, माता पिता के चरण छुओ, धोख देना, उसके बाद बैठना, ये पूजा करना, इस विधि से, ये सब बड़ा अच्छा लगता है लोगों को. और जितनी विधियाँ बताते जाओ उतना बड़ा मजा आता है, क्योंकि दे गेट द फीलिंग कि वी आर डूइंग समथिंग कंक्रीट. आप जैसी बोलोगे आपको अपने अंदर में देखना है, अंदर में आपके अहंकार आ रहा है, ऑफर करना है, लेकिन श्री अरविंद को ये प्रैक्टिस क्यों नहीं बता रहे हैं? यही होता है ना कि प्रैक्टिस क्यों नहीं बता रहे हैं? प्रैक्टिकली क्या करना है? अरे भाई यही करना है. नहीं प्रैक्टिकल से क्या मतलब? किस तरह हम बैठे. तो ये डोर्स ऑफ मैन आर लाइट आर सील्ड टू कॉमन माइंड एंड अर्थ्स नीड्स नेल टू अर्थ द ह्यूमन मास. कि भाई रोटी दाल है, उसका गुजारा पहले करना है, उसके बाद देखें. तो माँ ने तो यहाँ तक किया, माँ कहती है एक कारण आश्रम बनाने का ये था कि भाई रोटी दाल का जो कहते थे ना कि मैं कैसे करूँ, तो मैंने सबको प्रोवाइड कर दिया कि अब इसकी आपको चिंता नहीं करनी है. और प्रोवाइड ही नहीं किया, बड़े अच्छे से किया देखा जाए तो. तो उसके बाद कहती है नाउ यू कैन गिव योर टाइम टू, उसमें भी बड़ी कम कंडीशंस, आप फ्री हो 6 घंटे काम करने, मतलब कंडीशंस आर वेरी माइल्ड. कहती लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि मनुष्य फिर भी नहीं चाहता. कहते थे लोग कि मेरे पास भोजन का साधन नहीं है, ये नहीं है. तो मैंने जब अवसर मिला इन व्हाट इज नॉर्मली कॉल्ड एज द मिडिल एज ऑफ लाइफ, तो इस तरह की एक रचना कर दी कि अच्छा ठीक है ये सब मैं देखभाल करूँगी, अब तुम आओ यहाँ पे अपने को भगवान की ओर लगा. कहती लेकिन फ्रीडम चेंजेस इनटू लाइसेंशियसनेस. और चूंकि सब कुछ प्रोवाइडेड है तो इनर्शी आ जाता है, क्योंकि अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ती है. तो अर्थ नीड्स. हाँ, कभी कभी मनुष्य भगवान को याद करते हैं जब परीक्षा आने वाली होती है. ओनली इन एन अपलिफ्टिंग आवर ऑफ स्ट्रेस. अब सोचिए स्ट्रेस क्यों आता है? बड़ी कृपा है भगवान की, इसी बहाने इंसान थोड़ा याद कर लेता है. ओनली इन एन आवर ऑफ अपलिफ्टिंग स्ट्रेस मैन आंसर टू द टच ऑफ ग्रेटर थिंग्स. उस समय आप किसी बीमार हो, परीक्षा हो, किसी बाबा के पास, तोते वाले बाबा के पास भी लोग चले जाएंगे, इतने डेस्परेट होते हैं. ओनली इन एन आवर ऑफ अपलिफ्टिंग स्ट्रेस मैन आंसर टू द टच ऑफ ग्रेटर थिंग्स और रेज्ड बाय सम स्ट्रॉन्ग हैंड टू ब्रीथ हेवन एयर. आते हैं देवदूत होते हैं जो कुछ क्षणों के लिए आपको ऊपर उठा देते हैं. दे स्लाइड बैक टू द मड फ्रॉम विच दे क्लाइंब. थोड़ी देर बाद वो कहते हैं सर थोड़ा छोड़ दीजिए, क्यों तू सांस नहीं लेना चाहता इतनी अच्छी? हाँ सर लग तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है ना, मुझे सांस नहीं आ रहा है. कोई ना कोई स्लाइड बैक टू द मड
एंड वाई? इन द मड ऑफ विच दे आर मेड, हुज लॉ दे नो. ये समझ आता है. समर्पण, त्याग, ये नहीं समझ आता है. द मड ऑफ विच दे आर मेड. दे जॉय इन सेफ रिटर्न टू ए फ्रेंडली बेस. चले गए घर, अब घर का कंफर्ट है, अच्छा खाना मिलेगा, सब कुछ होगा. ऑफिस जाके सब वही शुरू हो गई दिनचर्या. कैसा था आश्रम? आश्रम है बहुत अच्छा. जाओगे रहने? नहीं, ऐसे थोड़ी कि जाएंगे रहने, घूमने के लिए अच्छा है. द जॉय इन सेफ रिटर्न, लुक एट द एक्सप्रेशन, टू ए फ्रेंडली बेस. फ्रेंडली बेस कौन सी है? वही घर द्वार परिवार. In the mud of which they are made, whose law they know, they joy in safe return to a friendly base. And though something in them weeps for glory lost and greatness murdered, they accept their fall. ये ट्रेजेडी है जीवन की. बिजनेस ट्राई किया, नहीं चला, कुछ भी हो गया जीवन में, ये वो ट्रेजेडीज नहीं है. ट्रेजेडी ये कि एक अवसर मिला, कुछ क्षणों का एक ग्लिम्स मिला, उसके बाद व्यक्ति वापस जाके जानता है कि ये एक ग्रेटनेस मर्डर्ड. दे एक्सेप्ट द फॉल. बहुत कम होते हैं जो उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं भगवान के साथ. टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट. पांडे जी सुनने में बड़े अच्छे हैं, फॉलो नहीं करना उनको. फॉलो तो वैसे भी नहीं करना. लेकिन ये कह रहा हूं कि हाँ बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा. नहीं समझ कुछ नहीं आया, लेकिन लगा बहुत अच्छा. प्रैक्टिस करेंगे, कभी आएगा टाइम जब करेंगे बाद में, पर अभी तो अच्छा लगता है. तो वो हमारे अंदर वो अग्नि नहीं आती है. कुछ देर ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद वो रिसीड कर जाती है. टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट. जैसे सब लोग हैं जिसको कहते हैं भेड़ चाल. ये श्री रामकृष्ण परमहंस की बड़ी सुंदर कहानी है ना, कि वो सिंह जो है वो बचपन में जो माँ थी सिंघनी, वो जन्म देते हुए शावक को मर गई, कूद रही थी एक चाज़ पे. अब वो छोटा सिंह का बच्चा, सिंह शावक, बड़ा हुआ भेड़ों के बीच में, तो मैं करना, घास खाना सब सीख गया. एक दिन एक सिंह ने हमला किया उन पर, तो सब भागने लगे, ये भी भागने लगा डर के. तो ये सिंह कहते हैं इसको क्या हो गया है? वो कहते हैं बाद में शिकार करूंगा. उसको पकड़ करके, नहीं सर प्लीज छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो. तो कहते भगवान के लिए तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन कौन है तेरा भगवान? भेड़. कहते हाँ सर मैं तो इन्हीं का हूं. किसने कहा? सर मैं बचपन से तो यही जानता हूं, मैं तो पैदा ही इसी परिवेश में हुआ था. मेरा घर द्वार, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड पर भी लिखा है बिलोंग्स टू भेड़. नहीं हाँ तुझे मैं बताता हूं तेरी पहचान क्या है. सर प्लीज प्लीज. वो ले जाते, फिर दिखते, देख वो नदी के अंदर देखता अपनी परछाई को. आईना दिखाना इसको कहते हैं. फिर कहते हैं अब देख मुझे, तो वो देखता है, कहता है ऐसे डिफरेंस तो कुछ नहीं है. कहता है कोई डिफरेंस है? नहीं सर डिफरेंस तो नहीं है. कहते हैं तो निर्भय होकर दहाड़, क्यों डर रहा है तू? भेड़ जैसे घूम रहा है, निर्भय होकर दहाड़. तो इसको कहते हैं अपनी सच्ची पहचान. लेकिन आमतौर पर टू बी द कॉमन मैन, क्योंकि भेड़ रहने में आपको लगता है सिक्योरिटी है. क्यों? भेड़ झुंड में घूमती हैं, 100 भेड़ें एक साथ. सिंह तो अकेला जाता है. कभी देखिएगा, इट इज सच ए साइट. आई हैव सीन एन एलिफेंट. सिंह को भी देखा है. एक बार कीनिया के जंगल में, नैरोबी के पास, जो मसाई मारा, हम गाड़ी में जा रहे हैं, सामने एक सिंघनी जा रही है. आई हैव नेवर सीन ए मोर मैजेस्टिक साइट. उसको कोई अंतर नहीं है कौन पीछे क्या, उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे नज़दीक तो आए. बीच में एक बार उसने पीछे मुड़ के देखा, हम लोग सब कैमरा लेके और हार्ट बीट रोक के क्लिक कर रहे हैं फोटो. फिर उसने कहा ये मनुष्य है, ये तो ऐसे ही है. मुड़ के जाने लगी और चलती गई. फॉर क्वाइट सम टाइम वी वर बिहाइंड इन द कार, नॉट बॉदर्ड. ऐसे एक बार मैंने एक जंगलों में, रामपुर के जंगल में, एक हाथी को देखा अकेला घूम रहा है. दिस इज लाइफ. और भेड़ ग्रुप में, ज़ीब्रास ग्रुप में क्रॉस कर रहे हैं. बकरियां, भेड़ बकरी इसीलिए कहते हैं. अधिकांश लोग
नंबर्स में सेफ्टी पाते हैं। ये भी बात करते हैं आपके गुरु जी के कितने अनुयायी हैं, और उसमें अगर कोई सेलिब्रिटी है तो बड़े खुश होते हैं, अच्छा शाहरुख खान भी आता है, अरे तो इसमें क्या हो गया, शाहरुख खान भी आता है तो क्या हो गया, कोई भी आता है, अज्ञानी है आता है ज्ञान पाने के लिए, उसमें क्रेडिट गुरु जी का मतलब उसका थोड़ी है, इट इज टू द उसको प्रतीत होता है। पर लोग ऐसे हमारे गुरु जी के तो लाखों अनुयायी, आपके कितने हैं पूछते हैं कभी कभी, तो हमारे तो बहुत कम है ही नहीं शायद। फिर आपके अनुयायी नहीं कोई, वो इतने हमारे गुरु इतने ऊंचे हैं, इतने विशाल है कि वो तो सबको समेट लेते हैं अंदर में, पर उनको फॉलो करना तो ये कॉमन मैन टू लिव एज अदर्स लिव इज देयर डिलाइट। बारिश का मौसम है, आज शाम को हम पकौड़े खा लें, चाय, यही है ना एवरेज जीवन। यहां पर माता जी से, माँ बारिश हो रही है, दिस इज ग्रेस, बेद इन द ग्रेस, ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है आपका। और जनरली बाहर यही सब चीज़ें होती है। आज हमारे घर मित्र आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, एक वर्ड होता है गपशप करेंगे, माँ कहती है दिस गॉसिप इज ए मोस्ट डेंजरस थिंग। लोगों को इसमें बड़ा मजा आता है गॉसिप। ये कॉमन मैन अलग नहीं होता, हम सबके अंदर भी एक कॉमन मैन होता है, तो वी मस्ट रिमेंबर कि वो कॉमन मैन इज नॉट द राइट मैन। फॉर मोस्ट आर बिल्ट ऑन नेचर्स अर्ली प्लान एंड ओ स्मॉल डेट टू ए सुपीरियर प्लेन। अधिकांश लोग वही मिट्टी के बने मिट्टी में चले जाते हैं। ये हम लोग सुनते आए ना, मिट्टी से आए मिट्टी में चले गए। अरे आत्मा का क्या हुआ जिसके बारे में आप कह रहे थे राम नाम सत्य है? अरे वो किताबों में लिखा है। The human average is their level pitch, a thinking animal's material range. Human average. Even the highest human achievement within the limits of ignorance is the human average. देखिए कितने गर्व से लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, वहाँ पर टेक्सास में बहुत बड़ी क्लिनिक है, खूब कमाता है। तो कभी कभी मेरे मन में आता है, पूछो अच्छा अच्छे से लूटता है लोगों को, चुप हो जाता। और वही अगर वही, और दूसरा बेटा वो पता नहीं वो किताबें उताबें पढ़ता, वो आश्रम चला गया, ज़्यादा उसके बाद बोलना आश्रम चला गया, मतलब वो तो। लेकिन ये जो बेटा है ना, वो हमारी बड़ी देखभाल करता है। अरे वो आपकी शरीर की देखभाल कर रहा है, ये आपके आत्मा को कल्याण कर रहा है, बट दैट इज नॉट अवर थॉट। इन द लॉन्ग एवर माउंटिंग हायरार्की, अब आगे और बता रहे हैं। ये पहले उन्होंने 2 समस्याएं बता दी कि बहुत रेयरली ऐसा होता है हेवन की विजिट, और होता भी है तो एक एवरेज आदमी तैयार नहीं। मैन इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी। बेसिकली मैन बिना स्ट्रेस के भगवान का भजन ही नहीं करता, और वो भगवान को देना पसंद नहीं है। लेकिन और भी लोग हैं ना बीइंग्स, वो देते हैं। चलो कोरोना आ जाए, देखो कोरोना काल में कितने लोगों ने भगवान को याद, चाहे कोसने के लिए किया, लेकिन किया तो याद। कहाँ है सुपरामेंटल वर्ल्ड? तो कोरोना, अच्छा आपने सोचा तो कि ऐसी कोई चीज है। इन द लॉन्ग एवर माउंटिंग हायरार्की, अब दूसरी समस्या भी है, दिस कॉल्ड द डिवाइन थिंकिंग। In the stark economy of cosmic life, each creature to its appointed task and place is bound by his nature's form, his spirit's force. अब कहते हैं दूसरी समस्या ये भी है कि हर व्यक्ति चेन का एक हिस्सा है। ये निकल गया तो क्या होगा? ये भी लॉजिक दी जाती है ना, तुम चले गए, तुमने कभी सोचा माता पिता का क्या होगा? नॉट रियलाइजिंग कि इसमें एक फनलिंग इफेक्ट होता है। जब उस चेन से एक व्यक्ति बाहर जाता है ना, तो सब जो अंदर में वो ड्रॉ करता है इस ओर में, बट पीपल डोंट थिंक इट लाइक दैट, नॉट रियलाइजिंग कि वो जिस फोर्स से जाएगा तो एवरीथिंग एल्स विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट। ईच क्रीचर टू इट्स अपॉइंटेड टास्क एंड प्लेस इज बाउंड बाय हिज नेचर्स फॉर्म, हिज स्पिरिट्स फोर्स। इफ दिस वेर easily disturbed, it would break the settled balance of created things. विष्णु भगवान की भी समस्या हो जाएगी, सेटल्ड बैलेंस ऑफ क्रिएटेड थिंग्स, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। माता जी भी एक बार कंटेम्पलेट करती है, उन्होंने कहीं कहा नहीं, उनके डायरी नोट में मिला, कहती कि जब सुपर ह्यूमन बीइंग्स आएंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। क्यों? माँ कहती मैन जब आया तो उसने एनिमल वर्ल्ड के पूरे ऑर्डर को बदल दिया। पशु ने कल्पना नहीं की थी कि हम पिंजड़े के अंदर बैठ जाएंगे और हमको रोज बस बोलना पड़ेगा राम राम
और उसको मिर्ची मिल जाएगी और चना मिल जाए। तोते ने कभी सोचा था, सिंह ने कभी सोचा था कि वो लेके बेल्ट मेरे डराएगा और हम 8-9 सिंह थोड़े से मीट के लिए उसके पास बैठ जाएंगे? मंकी ने सोचा नहीं था कि मैं बस साइकिल चला लूंगा और मुझे खाना मिल जाएगी। तो उनके है नहीं ना, मैन ने डिस्टर्ब कर दिया बैलेंस। माँ कहती है एंड द सुपर मैन विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, क्योंकि वो तो मनुष्य के मापदंड अप्लाई नहीं करेंगे उस पर। इज ए वास्टर कॉन्शियसनेस, वो तो कोई सीमित कॉन्शियसनेस है नहीं, आपके यार्डस्टिक से तो नहीं ऑपरेट करेगी। The settled balance of created things. The perpetual order of the universe would tremble and a gap yawn in woven fate. Settled order disturb हो जाएगा और एक गैप आ जाएगा पूरी सृष्टि के अंदर. If men were not and all were brilliant gods, the mediating stair would then be lost, by which the spirit awake in matter winds, accepting the circuits of the middle way, by heavy toil and slow eonic steps, reaching the bright miraculous fringe of God into the glory of the oversoul. मनुष्य नहीं रहेंगे, सब देवता बन गए, तो मंदिर वगैरह बंद हो जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन मनुष्य का देखो सब बन जाएंगे तो पशु से वहां तक कैसे चेतना पहुंचेगी? द गैप विल बी वेरी बिग. तो पहले जो मनुष्य आता है वो पशु जैसा होता है, पशुवत होता है, वानर, वो नर नहीं होता है, वो वानर होता है. उसमें नर की रिफ्लेक्शन है पर है वो वानर जैसा, रेस्टलेस है, उछल रहा है, जहाँ गया तोड़ फोड़ दिया, उसका ये क्यूरियस है. फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक मनुष्य आता है. कौन सा मनुष्य आता है? छल कपटी करने, क्योंकि माइंड आ गया लेकिन है वृत्ति पशु जैसी. पशु अच्छे होते हैं बाय द वे, लेकिन वो माइंड आता है ना, तो मनुष्य जब पशु वृत्ति के अंदर जब मन आ जाता है तो वो बहुत भयानक हो जाता है. पशु नाग देवता हैं, पास में जाओगे तो उठा के आपको कह देंगे दूर रहो मेरे से. मनुष्य आपको चंदन की माला कह करके लिपटेगा, बाद में उसके विष दंत निकलेंगे. एनाकोंडा है ये तो. माइंड है ना, माइंड ने क्रिएट, माइंड इज ए मास्टर एट डिसाइड. शुरू में ऐसा नहीं सब मनुष्य से होते हैं. नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा? वो कहता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, है वैसी, लेकिन हिपोक्रेसी शुरू होगी. बाहर से बहुत अच्छा खादी पहनेगा और वो स्पीच देगा वहाँ पर जहाँ सब लोगों से वोट मिलना है, और कहेगा कि हाँ फला फला, लेकिन अंदर में वही सब रहेगा, हार्बरिंग इन हिमसेल्फ ऑल दैट इज विकेड एंड वाइल्ड. पर कम से कम वो होमेज देने लगा कि होना ऐसा चाहिए. उसका नेक्स्ट लेवल आएगा जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, सोचेगा कि हमें वास्तव में क्या जीवन का लक्ष्य है, कैसा होना चाहिए. ऐसे करते करते वो अल्टीमेटली फ्रिंजेस, जहाँ ओवर सोल, ओवर माइंड तक पहुँचता है, उसके बाद वो अपनी छलांग लगा के समाप्त कर देता है. ये प्रोसेस है. अब आप इस पूरी स्टेयरकेस को हटा दोगी, क्योंकि सुपर माइंड एक्टिव होगा तो हटाएगा. ओवर सोल पे आके आपने उसको ऑप्शन दे दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो सकता है, लेकिन ही कैन मर्ज इनटू द सुपरामेंटल. तो आप ये स्टेयरकेस क्यों हटा रहे हो? ऐसा वो गॉड हेड ऑफ द विजन वंडरफुल कह रहे हैं. माई विल, माई कॉल इज देयर इन मेन एंड थिंग्स. लोग कहते हैं माँ जब बुलाएंगी तब आ जाएंगे. माँ ने कब कहा किसी को कि मत आओ? माँ बुलाएंगी मतलब क्या? पौंडीचेरी से एक टिकट आ जाएगा आपके, अचानक लॉटरी लग जाएगी, टिकट ले लो, आ गया, बर्थ भी रिजर्व्ड हो गई. इट्स नॉट दैट. कॉल फॉर द डिवाइन इज इन एवरी ह्यूमन बीइंग. माई विल, माई कॉल आर देयर इन मेन एंड थिंग्स, बट द इनकॉन्शियंट लाइज एट द वर्ल्ड्स ग्रे बैक. अब वो समस्या को तीसरे लेवल पे ले जा रहे हैं, या चौथे लेवल पे. कहते हैं कि मैं तो सबको बुलाता हूँ, चाहता हूँ कि सब दिव्यता में रूपांतरित हो जाए, लेकिन पीछे सावित्री पता है किसको छोड़ के आई हो? वो मर गया है, लेकिन मरा नहीं है, वो लोगों के हृदय में जीवित है. इनकॉन्शियंट लाइज एट द बैक एंड ड्रॉज टू इट्स ब्रेस्ट ऑफ नाइट एंड डेथ एंड स्लीप, imprisoned in its dark and dumb abyss, a little consciousness it lets escape. थोड़ा थोड़ा वो इनकॉन्शियंट के अंदर से लाइट को, उसमें छिपी हुई ना लाइट,
एस्केप करती है और उसी का वृक्ष धीरे धीरे मनुष्य तक पहुंचा है, प्रबुद्ध मनुष्य तक। अब जो लाइंस बता रहे हैं बड़ी अद्भुत लाइन है। अब सावित्री में पेरेंटल गाइडेंस भी है। अब देखिए यहां क्या लाइन है। बट जेलस ऑफ द ग्रोइंग लाइट होल्ड्स बैक close to the obscure edges of its cave, as if a fond, ignorant mother kept her child tied to her apron strings of nescience. बच्चा है, माँ ने बड़ा किया, पोषित किया, बच्चा वेंचर करना चाह रहा है थोड़ा बहुत। अब उनको समस्या शुरू होती है, ये कहाँ जाएगा, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब वहाँ पे वो फॉन्ड इग्नोरेंट मदर होल्डिंग बैक, क्योंकि क्यों इग्नोरेंट हैं, उनको लगता है कि सेफ्टी बस इसी में है, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आप सेफ्टी सीख करोगे, सिक्योरिटी, तो आप इवोल्यूशन के प्राइस पर करते हो। दिस इज लॉ ऑफ लाइफ, बुर्जो एंड द समुराई। तो इग्नोरेंट मदर होल्ड बैक करती है, डज नॉट अलाउ। वैसे ही इनकॉन्शियंट डार्कनेस नहीं जाने देती है। द इनकॉन्शियंट कुड नॉट रीड विदाउट मैन्स माइंड the mystery of the world its sleep has made. Man is its key to unlock a conscious door. हालांकि इनकॉन्शियंट से निकल के माइंड ही मैन कहता है ये इनकॉन्शियंट है, सुपर कॉन्शियंट है। इनकॉन्शियंट के अंदर से वो निकला है। इनकॉन्शियंट भी स्वयं को समझने के लिए उसको मनुष्य चाहिए, लेकिन बट स्टिल इट होल्ड्स हिम डैंगल्ड इन इट्स ग्रास्प, thus far and no further. It draws its giant circle round his thoughts. It shuts its heart. It shuts his heart to the supernal light. एक डार्क सर्किल ड्रॉ कर देता है। आप भगवान की ओर चलना शुरू किया, कुछ समय बाद आपने देखा अरे ये तो भगवान की ओर जा रहा था, इसको कोरोना हो गया, डेथ हो गई। डाउट आ गया मन में, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? मे भी जो लोग कहते थे वही सही था। अरे वो तो हजारों के कोरोना से मर रहे थे। ये नहीं देखेगा। उस समय उसको यही माइंड में डाउट, डिप्रेशन, लेबर करता जा रहा हूँ, कब तक करूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में उसको आगे बढ़ने, मैजिक सर्किल डार्कनेस का, उसके हृदय को लाइट के प्रति बंद कर देता है। और वैसे भी डिप्रेशन ये सब आते हैं पथ पर, क्यों आते हैं? इनकॉन्शियंट ऐसे थोड़ी छोड़ देगा वो। तो आप हार्ट, आई लव द डिवाइन। अब लव के पीछे अगर एम्बिशन है, कुछ और है, तो इनकॉन्शियंट डिप्रेशन लेके खींचेगा आपको। और यदि सेल्फ गिविंग है, सरेंडर है, तब कोई बात नहीं है। जेन्युइन सरेंडर है, सेल्फ गिविंग है, सिंसियर बनने की रियल संकल्प है अंदर में, तब वो पकड़ के ले जाते हैं भगवान। लेकिन अधिकांश इवन भक्ति के पीछे एम्बिशन छिपा होता है। A high and dazzling limit shines above. A black and blinding border rules below. His mind is closed between two firmaments. ना मनुष्य की है कि ना वो इसको समझ पाता है ना उसको। He seeks through words and images the truth, and pouring on surfaces and brute outsides, or dipping cautious feet in shallow seas. Even his knowledge is an ignorance. Dipping his feet. Don't try it, but Bay of Bengal में आपने पाँव रख के आ गए, उसके बाद आपने कहा हम नहा लिए। Cautious feet, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। तो ये मनुष्य की अवस्था है। थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा श्री अरविंद का, हमने भी पढ़ा है श्री अरविंद को, अच्छा लिखते हैं, खूब अच्छा। लाइफ डिवाइन मेरे घर में है, मेरे दादाजी की किताब है, श्री अरविंद का सिग्नेचर भी है। ऐसे आई हैव एक्चुअली मेट, और उसी में हम कैरिड ऑन, मतलब कैरिड अवे हो गए कि अरे लाइफ डिवाइन है, श्री अरविंद का साइन, अच्छे से चूना लगाया। अब आप धीरे धीरे जानते हो ना कि भाई ये सब कुछ गारंटी नहीं होती है, बस सीखते आप धीरे धीरे। तो इस तरह से वो मनुष्य का चलता रहता है। इवन इज नॉलेज डिपिंग कॉशियस फीट इन शैलो सीज। एक आध पैसेज पढ़ लिया,
कोई कोटेशन यहाँ से वहाँ से भेज दिया, व्हाट्सएप पे कोटेशन पढ़ लिया, हमने पढ़ा है श्री अरविंद ने क्या लिखा है, अरे वेरीफाई तो कर लो कहाँ लिखा है, किस कंटेक्स्ट में लिखा है, लिखा भी। इवन मैसेजेस अभी ऐसे आते हैं, वो जो अभी हाल में मैसेज आया था वो लाइफ डिवाइन से एसेटिक्स रिफ्यूज़ल, उसमें से एक लाइन है विच डजंट रियली कनेक्ट विद द, पर वो बहुत अच्छा है। इवन द प्रीवियस वन वो ट्रंकेटेड। तो अब लोग तो है ना फेथ से, बिलीफ से वो देख लेते हैं और मान लेते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है। सो ऑलवेज गो बैक टू द ओरिजिनल एंड रीड योर सेल्फ। ही इज बार्ड फ्रॉम हिज ओन इनर डेप्थ्स, ही कैनॉट लुक ऑन द फेस ऑफ द अननोन। अपने ही अंदर जब बैठता है, अंदर जाने, सुना हुआ उसने अंदर जाना चाहिए, कहता है चलो मैं भी ट्राई करूँ। थोड़े दिन बैठता है, उसके बाद कहता है ये अंदर जाना तो नहीं होता है। पूछो कितने दिन ट्राई किया आपने? हमने किया 2 महीने रिलीजियसली किया। 2 महीने? मैं तो लोगों को उदाहरण देता हूँ कि MD करी जो मैंने, MBBS अगर मिला लो तो 9 वर्ष लगते हैं आपको केवल डॉक्टरी प्रारंभ करने में। जब आप एक पर्ची दे सकते हो, यू आर लाइसेंस टू किल, ओके, और सेव। आप 9 वर्ष के बाद, और वो प्रारंभ है, वो अंत नहीं है। उसके बाद यू हैव टू गैदर ऑल द नॉलेज। आपने 2 महीने बैठ के अंदर नहीं जा पाए, बरसों का दरवाजा बंद है, मिलेनियम्स का, पूरे जीवन नहीं जा पाए तो भी बैठना चाहिए। प्रयास तो ये होना चाहिए आज नहीं तो कल खुलेगा, इस जीवन में नहीं भी खुला तो आने वाले जन्म में खुलेगा। दैट शुड बी द अप्रोच। लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता है। हाउ शैल ही सी विद द ओमनीसिएंट आईज? सावित्री क्या चाह रही हो तुम? मनुष्य भगवान की आंखों से सृष्टि को देखे। हाउ शैल ही विल विद द ओमनीपोटेंस फोर्स? वो तो बस मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इसी में। भगवान के बाद भी आता है तो लिस्ट होती है उसकी, मुझे पकड़ा के चला जाता है, ये भी नहीं पूछता कि मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। सारी मन्नतें लिख करके एक रिबन बांध देता है और दे देता है। उसके बाद भगवान का जॉब है, कहते वेट भी नहीं करता है कि मैं उसको बताऊं भाई ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे की शादी करवा दो, मेरे बच्चे को पढ़ाई। वो शादी करके सबसे पहले तुझे ही भूलेगा, खुद भी दुखी रहेगा तुझे, और तू बस लगा हुआ इंसान यही सारी मन्नतें करवा रहा है। तो दिस इज हाउ आवर लाइफ इज। कहती यू वांट हिम टू विल विद द ओमनीपोटेंस फोर्स। ओमनीपोटेंस फोर्स तो पूरी महाभारत हो जाती है। और लास्ट में कहते हैं, ओ टू कंपैशनेट एंड ईगर डॉन, लीव टू द सर्कलिंग एओन स्टडी पेस, एंड टू द वर्किंग ऑफ द इनकॉन्शियंट विल, leave to its imperfect light the earthly rays. All shall be done by the long act of time. जल्दबाजी मत करो। You are very eager, you are compassionate. तुम चाहती हो कि शीघ्र अतिशीघ्र मनुष्य पीड़ा के द्वार से चला जाए और उसके प्रकाशित हो जाए। लेकिन ये सारी समस्याएं लिस्ट करके डिवाइन बता देते हैं सावित्री को। और ये भी चल रहा है संवाद, और उसके बाद फिर सावित्री का उत्तर। नमस्ते।